वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने सेकंड लेसन के अंतर्गत भौगोलिक के जो इतिहास हैं उसकी बात की थी, और हमने अलग अलग जो कल्प हैं उनकी बात की थी ज्योग्राफी के अंदर। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कार्बोनिफेरस पीरियड की बात की थी, और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि उस समय विश्व के अंतर्गत अलग अलग सागरीय भागों में अनेक स्थानों पर कोयले का निर्माण हो गया था, और इस कोयले के निर्माण की वजह से अनेक स्थानों पर शुष्क जलवायु उत्पन्न हो गई थी। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे। आज जिस युग की बात करेंगे महाकल्प की, वो है हमारा पर्मियन पीरियड। तो हम बात करेंगे पर्मियन कल्प की, और इसमें अपन को समझना है कि इसमें कौन कौन से तत्वों का निर्माण हुआ है इस युग में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखो, अगर हम कल्प की बात करें तो इसका जो समय है वो समय ज़रूर याद कर सकते हो आप। इसका समय 27 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू होता है, और लगभग 4.5 करोड़ तक समय जो अवधि है वो इस कल्प की है। ठीक है, और इस युग में जो भूपटल हैं उसके अंतर्गत अपभ्रंश की वजह से बहुत सारे जिलों का निर्माण हो गया था। तो भूपटल पर अपभ्रंश, अभ्रसन या भ्रसन के कारण जिलों का निर्माण हो गया था। किसको? जिलों का निर्माण हो गया था, ये ध्यान रखना है आपको। किसके समय? इस पर्मियन कल्प के समय। भ्रंशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोई परत है, उसके बीच में खड्डा बढ़ जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में जो प्लेटें हैं उनके बीच में अलग अलग स्थानों पर जब हलचल होती है तो अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, वो भ्रसन के तरीके। और उसी भ्रसन की वजह से जब धरती नीचे दब जाती है एक स्थान पर, तो जिलों के निर्माण के लिए सहायक है, और जिलों का निर्माण हो गया। जब जिलों का निर्माण हो गया तो आप ये समझ सकते हो कि पृथ्वी पर जो जिले थे उनमें जल वाष्पीकरण शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? जल वाष्पीकरण क्या हो गया? शुरू हो गया। और जल वाष्पीकरण की वजह से विश्व के अनेक स्थानों पर बारिश भी होने लग गई, और ये भी हुआ कि इसी युग के अंदर जो विश्व में विशेषकर जो पोटास के भंडार हैं विश्व के अंदर, उनका भी निर्माण इसी युग में हुआ है, उनकी रचना भी इसी युग में हुई है, ये ध्यान रखना है। और इस युग में अनेक हलचलें हुई हैं, यूरोप हो या एशिया या पूर्वी संयुक्त अमेरिका, इनमें भी बहुत सारी चीज़ों का आविर्भाव मतलब चीज़ों का निर्माण हुआ। पर्वतों का ऊंचे ऊंचे पर्वत बनने लग गए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन दक्षिण जो गोलार्ध हैं वो अधिकतर पता है कि बर्फ में ढका हुआ था। उत्तरी गोलार्ध में तो जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ जलवायु में, और जलवायु में जैसे परिवर्तन हुआ, जो सदाबहार वनस्पतियाँ थीं उनका अनुपात घटता गया, और अब ऐसे मौसम और बढ़ते गए जिससे वृक्षों का निर्माण है वो कम होता गया। लेकिन जब सदाबहार वनों की कमी हुई और मौसम के तहत पाले वगैरह पड़ने लग गए, तो ऐसे वृक्षों का निर्माण हुआ जो इस प्रकार की जलवायु और मौसम को सहन कर सकते हैं, और पतझड़ वृक्षों का निर्माण शुरू हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने बात की है पर्मियन कल्प की, इनमें इन चीज़ों का निर्माण हो गया। अगला जो कल्प है, पीरियड है, वो है ट्रियासिक कल्प। ट्रियासिक कल्प, ठीक है। इसमें आपको समझना है कि
कौन कौन सी तत्वों का यहाँ पर निर्माण हुआ है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ट्रियासिक कल्प में क्या क्या चीज़ें बनी हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसका प्रारंभ 22.5 करोड़ वर्ष पहले, 22.5 करोड़ पहले लगभग 4.5 करोड़ समय अवधि तक ये जो कल्प है वो समय अवधि तक इसका था, ये ध्यान रखना है। और जो पृथ्वी पर जो भी पर्वतीय भाग हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे मरुभूमि से और झाड़ियों से आवृत होती गई। मतलब पर्वतों पर झाड़ियाँ उगने लग गई थी इस काल में, और अनेक स्थानों पर मरुस्थल वो भी बनने शुरू हो गए थे। आपको ध्यान रखना है कि इस युग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ब्रिटेन के अंदर भी जो झील हैं उसके चारों तरफ भी मरुस्थल गिर गया था, और महासागरों के अंदर जो चिकनी मिट्टी है और बलुआ पत्थर उनका जमाव भी शुरू हो गया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस कल्प के अंदर जो कोणधारी वृक्ष हैं उनका भी निर्माण हो गया था। इसके अलावा जो मुलायम पत्तियाँ वाले वृक्ष हैं उनका भी निर्माण हो गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो तीन चार बातें इस कल्प की हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा फिर जब आपका कल्प आता है वो आता है जुरेसिक कल्प। जुरेसिक कल्प का नाम तो आपने सुना ही होगा। जुरेसिक पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ कि जब प्राचीन समय में लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले, और लगभग ये जो काल है वो 18 करोड़ वर्ष पहले था, और 4.5 करोड़ तक इसकी समय अवधि थी। और इस युग में, इस काल में महासागरों का जो विस्तार है वो वापस बढ़ता गया। इसका महासागरों का जो विस्तार है वो बढ़ता गया था, और स्थल का जो अधिकांश भाग है वो जंगल और दलदली मैदानों से भर गया। स्थल का जो अधिकांश भाग है वो जंगलों और दलदली भूभाग से भर गया था, मैदानों से, और झीलें बनती गई, नदियों का निर्माण होता गया इस युग में, और पर्वत हैं उनका भी निर्माण होता गया। इसके अलावा जो ऊंचाई में अंग देखते तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी बनती गई, और अधिकांश ये एशिया और यूरोप का अधिकांश जो भाग हैं उसके आसपास में जो क्षेत्र हैं वो जल प्लावित हो गया, पानी से भर गया था आसपास के इलाके, समुद्री इलाके। इसके अलावा इसमें डायनासोर का नाम तो आपको पता ही है। और इसकी खास बात करें तो इस युग में पृथ्वी पर चूने का जो पत्थर है उसका जमाव बढ़ रहा था, अनेक स्थानों पर इसका जमाव बढ़ा। फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी इसका जमाव बढ़ा था, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसके अंतर्गत बहुत सारी घनी वनस्पतियाँ हैं वो भी उग रही थी, ये भी ध्यान रखना है। और इस युग में पुष्प वाली वनस्पतियाँ उनका भी निर्माण शुरू हो गया था, पुष्प वाली वनस्पतियों का, ठीक है। तो ये जो कल्प है वो है जुरेसिक कल्प या पीरियड। उसके बाद आता है आपका क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस कल्प, तो अब है हमारा क्रिटेशियस कल्प। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि इस कल्प के अंदर, इस पीरियड के अंदर, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ, किस प्रकार की चीज़ों का निर्माण हुआ पृथ्वी पर। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले ये जो घटना थी, ये जो युग था वो इसका था, और ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले चला था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका ये समय अवधि है। इसके समय क्या हुआ कि जो सागरीय किनारे हैं उनके आसपास में जो इलाके हैं वो दलदलों से भर गए और दलदलों का विस्तार हुआ। नदियाँ जो तेज गति से बह रही थी, उन नदियों के पानी में भी धीमी गति का रूप दिखाई देता है। और अलग कर विशेषकर अगर इस
कल इस पीरियड की बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके समय डेल्टा जो चीज़ें हैं उनका निर्माण भी होता गया। डेल्टाओं का निर्माण हमें दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखना है। और इस प्रकार के जो डेल्टा हैं वो नदियों के अंतिम में जो नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उसी समय इस प्रकार की डेल्टाओं का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो मिट्टी है, खरिया मिट्टी, उसका भी अलग अलग स्थानों पर विशेषकर जमाव बढ़ता है इस युग के अंदर। और आपको बता दें कि इसके युग के अंदर जो अमेरिका हैं और अमेरिका के अलावा जो कनाडा हैं, अलास्का हैं, ठीक है, इन इलाकों पर जो खरिया मिट्टी है उनका जमाव हमें दिखाई देता है। और इस युग में पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी तेज होती गई, ठीक है। और इस युग में आपको मैं बता दूं, इस क्रिटेशियस युग में ही जो रॉकी पर्वत हैं या जो एंडीज पर्वत हैं उनका निर्माण आता है। किस युग में? इसी युग में एंडीज या रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है, यूरोपीय महाद्वीप की और भी जो बहुत सारी लंबी लंबी बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो इसी युग के अंदर बनी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस युग में अनेक पठारों का निर्माण हुआ है। किसका? पठारों का। अगर हम पठार की बात करें तो जो पनामा पठार हैं उसी का निर्माण इसी युग में हुआ है। अपने भारत के अंदर जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार हैं, दक्षिणी भाग का पठार, वो भी क्रिटेशियस कल्प के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और इसमें पृथ्वी पर अनेक भूपटल पर जो ज्वालामुखी हैं उसका लावा जमने लग गया था और धीरे धीरे जलवायु की कमी आती गई, वनस्पति बढ़ते गए थे। और अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें बनती गई थी और अलग अलग स्थानों पर बर्फ़ भी जमती जा रही थी और मौसम परिवर्तन से अनेक प्रकार के वृक्षों का निर्माण हुआ। अगर हम वृक्षों के निर्माण की बात करें तो विशेषकर पतझड़ वाले वृक्ष हैं उनका निर्माण हुआ इसके अंतर्गत, ठीक है। उनकी भी हम बात करेंगे, पतझड़ वृक्ष के कौन कौन से हैं। अगर हम पतझड़ वृक्षों की बात करें तो जैसे फिग हैं और मैग्नोलिया हैं। मैग्नोलिया, क्या नाम है? मैग्नोलिया। पॉपुलर हैं। ये ऐसे पतझड़ वृक्ष हैं जो क्रिटेशियस कल्प के अंदर विकसित हुए थे, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहली बात आप याद रखेंगे, क्रिटेशियस कल्प का जो समय अवधि है कितने करोड़ से कितने करोड़ वर्ष तक है। इस क्रिटेशियस पीरियड के अंदर किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ है ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आपको क्रिटेशियस पीरियड के बारे में पता लग गया। अब पढ़ेंगे हम इयोसीन कल्प की। इयोसीन कल्प की बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी हैं। इयोसीन पीरियड, ये समय अवधि, इसकी अगर हम पता रखना चाहो तो आप रख सकते हो कि ये लगभग 700 करोड़ वर्ष पहले था ये पीरियड, ये ध्यान रखना है। और लगभग 3 करोड़ वर्ष तक ये चला था, ठीक है। और इसके अंतर्गत इस काल के अंदर क्या हुआ कि जो यूरोपीय महाद्वीप है वहाँ का अधिकांश भाग नीचे धंसता गया और यूरोपीय महाद्वीप में अनेक सागरों का निर्माण हो गया इसी पीरियड के अंदर, इसी कल्प के अंदर, ये ध्यान रखना है। और दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर एक नए प्रकार की वनस्पति का निर्माण हुआ, वो भी उष्णकटिबंधीय वनस्पति, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मलाया है उसकी भांति यहाँ पर चीज़ों का निर्माण हुआ, ये भी ध्यान रखना है। और इसी इयोसीन कल्प के अंदर जो हिंद महासागर हैं उसका निर्माण हुआ। इसके अलावा अगर हम और देखें तो जो अंटार्कटिक महासागर हैं उनका भी निर्माण हुआ, ये भी ध्यान रखना है। और इसी के समय ज्वालामुखी भी बढ़ती गई, ज्वालामुखी का जो सक्रिय भाग है वो बढ़ता गया था, उसकी क्रिया होती गई। और ज्वालामुखी के वजह से विश्व के अनेक भूभागों का निर्माण हुआ। जैसे अगर ज्वालामुखी की बात करें तो इसी युग के अंदर जो आर्कटिक क्षेत्र हैं उसका निर्माण हुआ। इसके अलावा स्कॉटलैंड है उसका भी निर्माण हुआ। किसका? स्कॉटलैंड का, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा कि इयोसीन कल्प के अंदर हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागरों का निर्माण हुआ। इसके अलावा ज्वालामुखी और अंटार्कटिक या आर्कटिक क्षेत्रों का निर्माण भी हुआ। तो इसमें आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। स्कॉटलैंड है उसका भी निर्माण हुआ। आयरलैंड है,
उसका भी निर्माण हुआ। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो ये ईओसिन कल्प में बना था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो क्षेत्रीय कंडीशन है वो इस कल्प के अंदर हमको दिखाई देती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक अगला जो युग है आपका वो है ओलिगोसिन कल्प। तो बात करेंगे हम ओलिगोसिन कल्प की। देखो, इसका जो समय अवधि है वो 4 करोड़ वर्ष पहले था और लगभग 1.5 करोड़ वर्ष तक ये समय अवधि थी इसकी, ये ध्यान रखना है। और इस युग में जो स्थल भाग हैं, स्थल भाग का प्रसार हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, विस्तार हुआ। और जो जल भाग है वो धीरे धीरे कम होता गया, उसका संकुचन होता गया। और इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के जो भूपटल स्थल हैं वहाँ पर हलचलें बढ़ती गई। और इसी युग में एक बात बता दें, इसी युग के अंदर, इसी कल्प के अंदर जो आल्प्स पर्वत हैं उसका निर्माण हुआ। तो मैंने बताया था क्रिटेशियस जो पीरियड है उसमें किसका निर्माण हुआ था, तो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इस ओलिगोसिन कल्प के अंदर आपके आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है। किस पर्वत का? आल्प्स पर्वत का। बड़ी बात है, ध्यान रखें इसको आप। ठीक है, बाकी जलवायु में परिवर्तन हुआ है। ठंडी जलवायु के कारण जो भूस्थल पर जंगल हैं उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो आपका समय है, जो कल्प है, वो है मायोसीन। क्या बताया मैंने आपको? मायोसीन कल्प। ठीक है, मायोसीन पीरियड। मायोसीन पीरियड की अगर बात करें तो आप समझ सकते हो कि इस पीरियड में क्या हुआ। अगर इसके समय अवधि की बात करें तो 2.5 करोड़ वर्ष पहले इस प्रकार की अवधि थी और इसकी अवधि 1.4 करोड़ वर्ष थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो शक्तिशाली भू हलचलें हुई, ज़मीन हिली, धरातल के अंदर भूकंप आया, इस प्रकार की कंडीशन हुई, तो सागरीय क्षेत्रों का ह्रास हुआ, में कमी हुई और स्थल भागों का निर्माण हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्थल भाग है वो चारों तरफ से पानी से घिर गए थे और एशिया और यूरोप के महाद्वीप के अलग अलग स्थानों पर पानी वाला स्थल कम होकर ज़मीन वाला स्थल बन गया था। और इसी कल्प के अंदर अधिक वर्षा की वजह से, किसकी वजह से? अधिक वर्षा की वजह से अपरदन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही थी। अपरदन की प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी और किसी वजह से भी ऐसा कारण माना जाता है कि भू हलचल की वजह से जो आल्प्स पर्वत बना था उसकी श्रेणी में वृद्धि हो जाती है। और भारत की बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हिमालय हैं उस हिमालय की जो सेकंड श्रेणी है जिसको लेसर हिमालयाज कहते हैं, क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयास, उसका निर्माण बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा जो माँ हिमालय हैं उसकी वृद्धि हुई। उस हिमालय की जो माँ हिमालय है उसकी ऊंचाई बढ़ रही थी, जिसको बोलते हैं आउटर ऑफ ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार की प्रक्रिया इस युग में हो गई थी जिसकी हमने बात की है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे तो जो आपका काल था वो होता है प्लायोसीन कल्प। कौन सा कल्प? प्लायोसीन कल्प। ठीक है, उसका नाम जरूर याद करना है, प्लायोसीन पीरियड।
प्लायोसीन कल्प या प्लायोसीन पीरियड में क्या हुआ कि अगर पहले इसके समय अवधि की बात करें तो 1.1 करोड़ वर्ष पहले था और लगभग 1 करोड़ समय अवधि थी। इतने करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ और 1 करोड़ वर्ष तक ये कल्प था। और सबसे बड़ी विशेषता इस कल्प की अगर सुने और आपको ध्यान रखें तो इसी कल्प के अंदर, प्लायोसीन कल्प के अंदर जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं उनका पूर्ण रूप स्वरूप सामने निखर कर आता है, महाद्वीपों का और महासागरों का। बड़ी बात है कि इसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें बढ़ती गई और इसी के अंदर जो स्थल भाग हैं वो खिसकते गए थे और जल संग्रह के कारण उत्तरी सागर और कृष्ण सागर, अरब सागर तथा कैस्पियन सागर का निर्माण हो गया था। मैंने कहा कि जो स्थल भाग हैं वो खिसक रहे थे। इस प्लायोसीन कल्प के अंदर जो स्थल भाग है वो खिसक रहे थे और खिसकने की वजह से बहुत सारे सागरों का निर्माण हो गया। ब्लैक सी, कृष्ण सागर या काला सागर, जिसको आपको पता है ब्लैक सी कहते हैं। अरब सागर जो भारत का है वो इसी कल्प में बना था। कौन सा सागर? अरब सागर। जो कैस्पियन सागर हैं, कौन सा सागर? कैस्पियन सागर भी इसी कल्प, इसी समय बना था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जो उत्तरी सागर हैं वो भी इसी के अंतर्गत बना हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद करनी है। तो हमने प्लायोसीन पीरियड की बात कर ली। उसके बाद में जो आपका कल्प है वो है प्लेस्टोसीन कल्प। ठीक है, अगर इसकी अवधि माने तो 10 लाख वर्ष पहले की बात करेंगे हम इसके। ठीक है, और काफ़ी समय तक लंबा चला था। इसमें जलवायु में परिवर्तन हुआ, हिम सागरें बढ़ती गई थी। अमेरिका और यूरोप, तो अगर इसके जलवायु की बात करें तो इस जलवायु के ठंडे होने के कारण हिम सागर का विस्तार बढ़ता गया। अलग अलग स्थानों पर जो बर्फ़ है वो जमती गई थी। इसके अंदर प्लेस्टोसीन कल्प के अंदर हिमालय के अंदर भी बर्फ़ इसी युग में जमी थी, ये भी ध्यान रखना आपको। और लेकिन हिमानीकरण के कारण अगर हम देखें तो सागर तल में गिरावट हुई, क्योंकि पानी बर्फ़ के रूप में बढ़ता जा रहा था और हिम जमाव होता जा रहा था, इस वजह से ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार की घटनाएं इस युग में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इस युग के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी और इस वजह से बाद में परिवर्तन हुआ। और बाद में परिवर्तन होने की वजह से जो हिम है वो पिघलने की वजह से धरातल का अधिकतर भाग वापस दिखने लग गया था और धरातल के अनेक भागों की जो दृश्यावली हैं वो उपस्थित होने लग गई थी। और इसी के साथ में जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उस उत्तरी अमेरिका में बड़ी बड़ी झीलों का, वृहद झीलों का निर्माण हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार की घटनाएं इसमें हुई थी। और आपका जो अंतिम में जो कल्प आता है वो है होलोसीन कल्प। कौन सा? होलोसीन कल्प। ठीक है, ये अंतिम में है और वर्तमान का है। सबसे बड़ी बात है वर्तमान का ये कल्प है, ये टाइम पीरियड है। ये 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष पहले का है और वर्तमान समय तक है। ठीक है, वर्तमान समय तक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्तमान समय की अगर बात करें होलोसीन अथवा या प्लेस्टोसीन उपरांत के बाद में ये टाइम आया और ये 10 वर्ष तक चला था। इसमें जो हिम के ऊपर जो हिमाच्छाद्र है या हिम के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है उसमें उतार चढ़ाव होता गया। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें इसमें बढ़ती गई और हिम पिघलने की वजह से यूरोप के काफ़ी अलग चित्र हमको दिखाई देने लग गए थे और काफ़ी जलवायु परिवर्तन इसमें हमको दिखाई देता है और इसी के अंदर रेगिस्तानी भागों का उद्भव हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और स्थल पर मनुष्य ने कृषि करना और पशुपालन करना आरंभ कर दिया था इस कल्प के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो 10,000 वर्ष पहले ही स्थल पर मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था और पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ में आपका लेसन पूरा होता है और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको इन कल्पों के नाम याद हो जाएंगे और उनके इन कल्प के अंदर इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनकी हमने एक एक बात की है।
ये पृथ्वी के आरंभित होने के बाद में अब तक के बीच में कौन कौन से युग हुए, उन युगों में कौन कौन चीज़ों का निर्माण हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, हमने उनकी घटनाओं घटित हुई चीज़ों की बात की है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें इस वीडियो को 2-3 बार ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर नए वीडियो के साथ में नए लेसन की शुरुआत करेंगे